खुदावंद यीशु मसीह के कादूस बाबरकत ला तब्दील लाफानी और लारेब नाम में आपकी और आपके घराने की सलामती हो। मैं इंजील का कर्जदार पादरी फैसल जान खोखर एक बार फिर खुदा के कलाम के साथ हाजिर हूं ताकि मसीह के बदन की जो कलीसिया है रूहानी नशो नुमा और तरक्की और तामीर हो। आमीन। इससे पहले कि हम कलाम खुदा को सुने, आए खुदा के हुजूर झुकें और पाक रूह की मदद और रहनुमाई के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा तेरा शुक्र करता हूं जो चीजें ना आंखों ने देखी, ना कानों ने सुनी, ना आदमी के दिल में आई, तूने अपने मोहब्बत रखने वालों के लिए तैयार की। ऐ बाप, यस्सु के नाम में आज के पैगाम के लिए तेरी बरकत खुदा तेरा मसा चाहता हूं, और जो बीज बोया जाए दिलों की जमीनों पर लश्करों के रब वो 30 गुना 60 गुना 100 गुना फल लाए। यस्सु मसीह के पाक नाम में ये दुआ मांगता हूं, आमीन। मेरे साथ निकालें आज नए अहदनामा में से पहला करंथियों उसका 7 बाब, हम उसकी 22वीं आयत को पढ़ेंगे और एक बहुत अहम सच्चाई पर से खुदा के कलाम में से सीखेंगे। कलाम खुदा में यूं मरकूम है, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में खुदावन में बुलाया गया है वो खुदावन का आजाद किया हुआ है। इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से हर सुनने वाले ईमानदार की रूहानी तरक्की हो, आमीन। आज जो हमारा मौजू है वो बहुत ही जबरदस्त सच है और एक बहुत अहम सवाल है, और जो मौजू है वो है गुलाम या आजाद मर्जी गुलाम। आपने दुरुस्त सुना, गुलाम या आजाद मर्जी गुलाम, स्लेव और फ्री विल स्लेव। जब हम बाइबल मुकद्दस में गुलाम या आजाद मर्जी गुलाम के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, तस्वर को देखते हैं, तो गुलाम उसे कहा गया है जो किसी का खरीदा गया हो, किसी ने किसी की कीमत अदा की हो, और जब किसी को कोई खरीद लेता था मालिक, तो क्या होता था, वो अपनी सारी हयात उस मालिक का जिसने कीमत अदा की है उसकी ताबेदारी करता और उसका शिनवा होता या होती थी। उसे गुलाम कहते हैं। और जब हम आजाद मर्जी गुलाम की बात करते हैं तो पुराने अहदनामा में हुक्म था, कलाम खुदा के मुताबिक खुदा ने ये बात जारी और सारी की थी कि जब 6 साल हो चुके तो 7वें साल गुलामों को आजाद किया जाता था। जो खरीदे गए लोग थे उनको 7वें साल आजाद कर दिया जाता था, और अगर वो खाली हाथ आए थे तो खाली हाथ वापस जाते थे, और अगर उन्होंने कुछ उस घर में रहकर कमाया है, सो कुछ भी उन्होंने हासिल किया है, वो उनको दिया जाता था। सो आजाद मर्जी गुलाम को जब देखते हैं तो 7वें साल जब उसे आजाद किया जाता था तो वो गुलाम क्या करता था, खुद अपनी मर्जी से रजा कराना तौर पर यह फैसला करता या करती थी कि मैं ताहयात क्या करूंगा या करूंगी कि तेरी ताबेदारी में शिनवा होकर जिंदगी बसर करूंगा या करूंगी। तो मालिक क्या करता था, इस बात को हकीकत बनाने के लिए वो शहर के फाटक पर क्या करता था, ले जाकर उस गुलाम को या उस औरत या मर्द का कान छेदा जाता था, जिसे कहते हैं कान बनवाना। और जब कान बनवाया जाता था तो इससे मुराद ये थी कि वो बंदी या बंदा अपने मालिक का जब तक उसकी जिंदगी है शिनवा रहेगा। इसलिए आज हम जो सवाल उठा रहे हैं कलाम खुदा में से गुलाम या आजाद मर्जी गुलाम, इसका बड़ा गहरा तल्लक है करंथस की कलीसिया में जो गुफ्तगू पसे मंजर बात चल रही है, और जो मसला उनमें था पालूस रसूल रूह की हदायत में उनके मसले पर जवाब देता है और कहता है, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में बुलाया गया है वो खुदा का आजाद किया हुआ है, खुदावन का आजाद किया हुआ है। यहां पर जब हम देखते हैं तो खुदा का बंदा पालूस इस सच पर रोशनी डालता है।
सो आए देखें पसे मंजर क्या गुफ्तगू चल रही थी, क्यों पालूस रसूल को जरूरत पड़ी कि वो कहे कि गुलामी की हालत में जो है वो बुलाया गया खुदावन का आजाद बंदा और बंदी है। जब हम दूसरा करंथियों 7 बाप उसकी 17वीं आयत को देखते हैं तो पालूस रसूल क्या कहता है, मगर जैसा खुदावन ने हर एक को हिस्सा दिया है और जिस तरह खुदा ने हर एक को बुलाया है उसी तरह वो चले। और मैं सब कलीसियों में ऐसा मुकर्रर करता हूं, ऐसा ही मुकर्रर करता हूं कि हर कोई अपने बुलावे के मुआफिक क्या करे जी, जिंदगी बसर करे। अगर कोई मालक है, अगर कोई नौकर है, अगर कोई यहूदी है, अगर कोई यूनानी है, अगर कोई रूमी है, अगर कोई पारथी है, अगर कोई किसी और कुंबे कबीले से जहां से भी वो बुलाया गया है, उसके बुलावे के मुआफिक चाल चले जिसने उन्हें बुलाया है। और पालूस रसूल मसले को बयान करता है कि उनमें मसला क्या चल रहा था। जो मख्तून बुलाया गया है वो नामख्तून ना हो जाए, जो नामख्तूनी की हालत में बुलाया गया है वो मख्तून ना हो जाए। यहां पर बात हो रही है, मख्तून उसे कहते हैं जो पैदाइशी तौर पर यहूदी है और इसराइल के खुदा के हुक्म के मुताबिक दी गई शरीयत बजरिया मूसा 8वें दिन खतना करवाता है और उसके हुक्मों की ताबेदारी करता है और मसीह के आने का मुंतजर है, उसे मख्तून कहते हैं, यानी कि जिसका खतना हुआ हो। नामख्तून बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हर उस बंदे को कहा गया है, कौम को कहा गया है जो पैदाइशी तौर पर यहूदी नहीं है, जो पैदाइशी तौर पर यहूदी नहीं और उसकी रगों में यहूदी बाप का या मां का खून नहीं दौड़ता या उसके डीएनए के मुताबिक वो यहूदी नहीं है, बल्कि यूनानी हो सकता है, रूमी हो सकता है, गैर कौम हो सकता है, बुत परस्ती में से हो सकता है, कोई गुलाम हो सकता है। आज इस गुलामी और आजादी के टॉपिक जो हम गौर कर रहे हैं, हाल ही में कुछ दिन गुजरे हैं, पाकिस्तान में 14 अगस्त का दिन मनाया गया है और बहुत से मकानों पर, बहुत सी बिल्डिंगों पर, बहुत से मॉल्स पर, बहुत सी शॉपों पर, रक्षों पर, मोटरसाइकिलों पर और बहुत से लोगों के चेहरों के ऊपर वतने पाकिस्तान का परचम बना हुआ है और आजादी का दिन मनाया जा रहा है। और मनाया गया था यादगारी के तौर पर कि 1947 14 अगस्त को पाकिस्तान की इंडिपेंडेंस डे की क्या है जी, यादगारी आजादी के दिन के तौर पर मनाई जाती है हर साल। और इस आजादी में बहुत से पाकिस्तानी जो मसीही हैं, जिन्होंने अपने बेटों को, बाप को या अपने भाई को या किसी के खामुंद को खोया, जिन्होंने बहुत ज्यादा कुर्बानियां दी ताकि पाकिस्तान की 14 अगस्त की आजादी क्या हो सके जी, लोगों के लिए हकीकत बन सके। जैसे वतन आजादी के लिए, वतन की आजादी के लिए बहुत से लोगों को खून बहाना पड़ा कि वो अपना खून बहाए। बहुत से लोगों ने गुलामी का मजा चखा ताकि दूसरों के लिए आजादी की राह तैयार कर सकें। पालूस रसूल यहां पर जो बात कर रहा है कि हजारों हजार तुम्हारी जिस्मानी आजादी के लिए, तुम्हें आजाद करने के लिए पाकिस्तान में और दूसरे ममालिक में हम जब नजर करते हैं जो आजाद हुए हैं, बथेरों ने जिस्मानी तौर पर मौत का मजा चखा था कि दूसरों के लिए क्या कर सके जी, वतन की आजादी का बायस बन सके। पालूस रसूल यहां पर कहता है दूसरे लफ्जों में कि हजारों ने तुम्हारी जिस्मानी आजादी के लिए मौत का मजा चखा, लेकिन खुदावंद यस्सु अल मसीह है जो वाहिद है जिसने तुम्हारी रूहानी आजादी के लिए मौत का मजा चखा ताकि वो अबलीस के हाथों दुख उठाए और खुदा की मर्जी को पूरा करे ताकि तुम आजाद हो सको। सो पालूस रसूल मसले को बयान करता है कि तुम जो मख्तून बुलाए गए हो, यहूदी थे और तुमने यीशु मसीह के होने का
वादा कबूल कर लिया, इसलिए तुम्हें यूनानी बनने की जरूरत नहीं है। ना मख्तूनों जैसी जिंदगी या ना मख्तूनों जैसा नाम इख्तियार करने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही वो बात करता है, ना मख्तूनों को जो गैर अक़वाम से हैं उनको यहूदी बनने की जरूरत नहीं है। जैसे आज अफसोस से कहना पड़ता है, बहुत से लोग जो ना तो बदनी तौर पर, ना खानदानी तौर पर, ना कबीलाई तौर पर, ना उनके डीएनए, ना है उनकी रगों में यहूदी खून है, वो क्या कर रहे हैं जी, खुद को यहूदियों से खुद को यहूदी बनाने की कोशिश कर रहे हैं और अपने आप को कहते हैं कि जी हम मैसियानिक जू हैं। मैसियानिक जू कौन था? पालूस रसूल मैसियानिक जू था, पतरस रसूल मैसियानिक जू था, तोमा रसूल मैसियानिक जू था, और बहुत से यहूदी जो मसीह का पैगाम सुनकर उसको कबूल कर लेते हैं अपना निजात दहिंदा, वो क्या है जी, सब मैसियानिक जू हैं। और यहां पर पालूस रसूल कहता है कि यहूदियों को यूनानी बनने की जरूरत नहीं और यूनानियों को यहूदी बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि 19वीं आयत में वो कहता है, ना खतना कोई चीज है, ना मख्तूनी, बल्कि खुदा के हुक्मों पर चलना सब कुछ है। वो उनको याद दिला रहा है कि अगर तुमने जिस्मानी तौर पर यहूदी होते हुए शरीयत की पाबंदगी की है तो उस पर अटके ना रहो, उस पर गरूर ना करो, क्योंकि अगर तुम जिस्मानी रसूमातों को पूरा कर चुके हो और रूहानी तौर पर उस आजादी को नहीं समझ रहे जिसके लिए खुदा ने तुमको बुलाया है, तो तुम उस आजाद बंदे से कहीं ज्यादा गुलामी की हालत में हो जो अभी तक तुम्हारे अंदर बसी हुई है। जैसे आपको याद होगा कि खुदा ने मुल्क मिस्र में से इस्राएल को निकालने के लिए चटपट में अपने बंदा मूसा को इस्तेमाल किया कि खुदा ने खुदाओं की क्या की, अदालत की, जब उन पर 10 आफतों को भेजा। और मुल्क मिस्र से तो वो निकले और उन्होंने अजीब अजीब करामात देखे और 40 साल का सफर उन्होंने मिस्र में से निकलने के बाद बियाबान में गुजार दिया। और आपको एक हकीकत बताना चाहता हूं कि वो मिस्र से तो निकल गए लेकिन मिस्र उनमें से ना निकला, 40 साल लग गए। यहां पर भी पालूस रसूल करंथस की कलीसिया को जब देखते हैं, उसके पसे मंजर, वहां पर बहुत से लोगों ने पालूस के पैगाम के वसीला से, जो आजाद थे, जो मालिक थे, कोई नौकर था, कोई बुत मजहब से थे, कोई इर्तमिस देवी का मानने वाला जादूगर पुजारी था, और कोई रूमी था, कोई यूनानी था, हर एक की कोई ना कोई मुख्तलिफ बैकग्राउंड थी। और वो उनमें से उनके मिस्री रवैये को, उनके गुलामाना रवैये को, उनकी जिंदगी में से वो तमाम रवैयों को निकालने के लिए कहता है, याद रखो हर शख्स जिस हालत में बुलाया गया है उसी में रहे। अगर जिस्मानी तौर पर वो कहता है तुम गुलामी की हालत में बुलाए गए हो 21वीं आयत में, तो फिक्र ना करो, लेकिन अगर हो सके तो आजादी को इख्तियार करो अगर तुम आजाद हो सकते हो। वरना क्या भला कि तुम आजाद हो जाओ और फिर भी गुलामों जैसा रवैया हो, तो वो फिर आजादी नहीं बल्कि गुलामी से भी क्या है जी, बदतर रवैया और हालत है। इसीलिए पालूस रसूल 22वीं आयत में कहता है, क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में बुलाया गया है वो खुदा का आजाद किया हुआ है, खुदावंद यहोवा खुदा का आजाद किया हुआ है। आपको याद होगा पुराने अहदनामा में 2 सलातीन जब हम उसका 5वां बाब देखते हैं तो पहली 3 आयात में हमें नमान कोड़ी से क्या जी मुलाकात करने का मौका मिलता है। नमान कौड़ी क्या था जी, शाह अराम के लश्कर का एक सरदार था और वो अपने आका के नजदीक बहुत ज्यादा इज्जत मुआब था, और खुदा ने उसके वसीला से शाह अराम को फतह बख्शी थी। वो एक जबरदस्त सूरमा था और उसका जो जिस्मानी रोग था वो क्या था जी, कोड़ी था।
اور बाइबल मुकद्दस में जब कोढ़ को देखते हैं तो कोढ़ जिस्मानी तौर पर किसी बीमारी का शिकार होना और उसके बाद इंसान की रूहानी हालत की तस्वीर कशी करता है कि वो गुनाह के कोढ़ में पैदा हुआ है, कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। और कोढ़ का लफ्ज जब देखते हैं तो कोढ़ को क्या कहा गया है जी? नापाकी की हालत। कोढ़ियों के लिए खास हुक्म था यहूदियत में कि अगर कोई कोढ़ी होता तो वो शहर से बाहर रहता था, और अगर वो शहर में आता था तो उसे घंटी बजाकर खुद को कहना होता था नापाक नापाक, ताकि कोई भी यहूदी उसके छूने से या उससे लगने से नापाक ना हो जाए। इसलिए यहां पर हम देखते हैं शाह आराम का एक जबरदस्त सूरमा जिसका नाम नुमान है, वो कोढ़ी था। वो जिस्मानी हालत में भी कोढ़ की बीमारी में मुब्तला है और रूहानी तौर पर भी वो गुनाह के हाथों शिकार हुआ ऐसा बंदा है जो गुनाह में गिरफ्तार और नापाकी की हालत में है। तो वहां पर हम क्या देखते हैं? जब उन्होंने इस्राएल को फतह किया तो क्या हुआ? वहां से वो इस्राएल से दूसरी आयत में लिखा है, एक छोटी लड़की को असीर करके ले आए, गुलाम बनाकर गुलामी की हालत में ले आए। और ये लड़की क्या थी जी? नमान कोढ़ी के घर में काम करती थी। और क्या लिखा है तीसरी आयत में? ये लड़की ने ऐसा बयान दिया है, जो खुदावन में बेशक जिस्मानी हालत में गुलाम है लेकिन रूहानी तौर पर खुदा की आजाद की हुई बंदी है। तीसरी आयत में लिखा है, उसने अपनी बीबी से कहा, काश मेरा आका उस नबी के हां होता जो सामरिया में है, तो वो उसे उसके कोढ़ से शिफा दे देता, उसके कोढ़ को दूर कर देता। और वो किसकी बात कर रही है? जब आप पूरी कहानी को देखते हैं, अलीशा नबी की बात करती है। और जैसे ही उसके मालिक की बीवी इस गुलाम लड़की के मुंह से ये बयान सुनती है तो उसके दिल का हाल बयान नहीं किया जा सकता कि उसका खामंद जो कोढ़ी है, जो मशहूर है, वो इज्जत मुआब है और वो चाहती है कि उसका खामंद इस बीमारी से आजाद हो। और नमान सफर के लिए निकलता है और पहुंचता है। और कहानी कैसे खत्म होती है कि नमान ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर शिफा पाता है बल्कि रूहानी तौर पर वो इस्राएल के खुदा का मानी और क्या है जी, मानने वाला बन जाता है। इस कहानी को बयान करने का मकसद क्या है? इस छोटी लड़की ने जिस्मानी हालत में वो क्या है? गुलाम है, लेकिन पालूस के कौल के मुताबिक वो रूहानी हालत में खुदावंद की आजाद की हुई है। पालूस रसूल ये सबक करंथस की कलीसिया के ईमानदारों को, जिसमें बहुत से करंथी थे, बहुत से रूमी थे, क्योंकि करंथस का इलाका रोम शहर के नजदीक एक ऐसी बंदरगाह थी जहां पर बहुत सा तजारत का काम करने के लिए, मुख्तलिफ देशों से तजारत करने के लिए लोग आते थे। करंथस की कलीसिया में दुनिया में 7 अजूबे पाए जाते हैं। उन अजूबों में से 2 ऐसे मकाम थे जो करंथस के इलाका में पाए जाते थे। एक वो जिसे स्टेडियम कहते हैं, जिसमें 50,000 सीटों का क्या जी मजमा इकट्ठा होता था, जो रोम के दौर में खेल और बहुत से ग्लैडिएटर जो पहलवान थे वहां पर लड़ते थे। और इस बड़े स्टेडियम में बहुत से मसीहियों को अजियत भी दी गई थी। और उसके बाद दूसरा जो अजूबाई मकाम वहां पर था वो क्या था? इर्थमिस देवी का मंदिर था, जो क्या है जी आज दुनिया में 7 अजूबों में से 2 अजूबे अजीबो गरीब जो तारीखी मकाम करंथस में पाए जाते थे। तो करंथस के इलाका में बहुत से लोग आते थे और बहुत से लोगों ने पालूस की तबलीग और पैगाम के वसीला से, जिनमें बहुत से यहूदी, यूनानी, रूमी और मुख्तलिफ मालिक, आजाद, गुलाम और सियासतदान लोग थे। तो पालूस रसूल उनको क्या कहता है? क्योंकि जो शख्स गुलामी की हालत में बुलाया गया है वो खुदा का आजाद किया हुआ है, इसी तरह जो आजादी की हालत में बुलाया गया है वो मसीह का गुलाम है। और यहां पर वो उनको याद दिलाता है कि अगर तुमको किसी ने खरीदा है
کہ تمہیں خرید کر اپنا غلام بنائے. یاد رکھو کہ تمہاری قیمت کس نے ادا کی ہے کہ تمہیں گناہ کے کوڑ سے رہائی بخشے, تمہیں گناہوں کی غلاموں کی منڈی میں سے خریدے. اور اسی لیے وہ 23ویں آیت میں کہتا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو, تم قیمت سے خریدے گئے ہو. آدمیوں کے غلام نہ بنو, آدمیوں کے سوچنے, آدمیوں کے معیار, آدمیوں کے رواج کے غلام نہ بنو. جیسے آج بہت سے لوگ جو اس طرح کی سوچوں کے شکار ہو چکے ہیں کہ کلیسیا نے اسرائیل کی جگہ لے لی ہے اور اسرائیل کا پتہ ختم ہو گیا, اور کلیسیا کیا بن گئی ہے جی, میسیانے کی یہودی بن گئے ہیں. غلط بدعتانہ رویہ اور بدعتی سوچ ہے. پالوس کہتا ہے تم قیمت سے خریدے گئے ہو, آدمیوں کے غلام نہ بنو. اے بھائیو, جو کوئی جس حالت میں بلایا گیا ہے اسی حالت میں خداوند کے ساتھ, خدا کے ساتھ رہے. اس لیے آپ سے سوال ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آزاد غلام یا پھر ابھی تک انسانی سوچوں اور خیالوں کے غلام ہیں؟ کیا آپ اپنی آزادی کو سمجھتے ہیں غلام یا آزاد مرضی غلام؟ جیسے میں اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہوں انجیل کا قرضدار, ویسے ایک اور لقب ہے مسیحیوں کے لیے, وہ کیا ہے جی, آزاد مرضی غلام. اور پالوس رسول اپنے بارے میں جب لکھتا ہے کہ میں مسیح کا خادم ہوں تو اس کے پیچھے حقیقت کیا ہے جی, آزاد مرضی غلام. میں اپنی مرضی سے مسیح کی تابعداری کرتا ہوں تاکہ اس کے بلاوے کو پورا کر سکوں. آپ بھی اپنے اپنے بلاوے کو پورا کریں. انسانی ناموں میں, انسانی لقبوں میں اور یا انسانی درجوں میں زندگی بسر نہ کریں. اگر کریں گے تو آپ اس غلام سے کہیں تر بدتر ہیں کہ وہ غلام آپ سے زیادہ آزاد ہے اگر آپ ابھی بھی انسانی چکروں کے غلام ہیں. لشکروں کے رب اس پیغام کے وسیلہ سے سننے والوں کو بڑی برکت دے کہ ہزاروں نے میرے وطن کی آزادی کے لیے جان دی, لیکن ایک نے میری روح کو بچانے کے لیے کہ ابدی دوزخ کے اس شکنجے سے مجھے چھڑا سکے. یسوع مسیح ہے جس نے میرے لیے جان دی تاکہ میں اس کے مار خانے سے رہائی اور شفا پاؤں. اس پیغام کے وسیلہ سے ہر ایک کو بڑی برکت دینا یسوع کے نام میں, آمین.